तो हेलो गाइज, तो आज की इस वीडियो में जो हम जानेंगे हिंदी के बारे में। और हिंदी में जो है सबसे पहले पहला अध्याय छूट गया है, दूसरा अध्याय से हम देख रहे हैं, तो बाद में हम पहला अध्याय भी करा देंगे। पहला अध्याय में है जो है आपका क्लास 10th का जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उसका यह जो है 10th का जो हिंदी है, इसी से जो है आपको बिहार बोर्ड 10th के जो फाइनल एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम, इसी में से ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 लाइनर। तो चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम देखेंगे। तो यह चैप्टर 2 है, दूसरा चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम है विष के दांत। शीर्षक का जो है कहानी है, ये कहानी है, विष के दांत कहानी है, जिसके लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसके बारे में जानेंगे। और चैप्टर के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव बनेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबरिया, तो उसको देखेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, A to Z और ऑटोमेटिक जो यह जो बातें हैं, इसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको एक भी सवाल जो है इस चैप्टर से आएगा, तो छूटने का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो देख रहे हैं आप, वो क्या है देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था, ये जो 9 शॉर्टकट में लिखे नलिन, ये 9 देके जो दिए हैं ये शॉर्टकट में है, नलिनी विलोचन शर्मा। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नलिनी विलोचन शर्मा का पिताजी का क्या नाम है, तो आप बताएंगे पंडित राम अवतार शर्मा। इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब ये सबसे बड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़े हैं इनमें से, अपने सभी भाइयों में से। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नलिनी विलोचन शर्मा अपने सभी भाइयों में से बड़े थे, मतलब ज्येष्ठ थे। नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है संस्कृत में और हिंदी में, संस्कृत विषय और हिंदी विषय से इन्होंने क्या किया, MA किया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नलिनी विलोचन शर्मा किस विषय से हिंदी किया है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि नलिनी विलोचन शर्मा जो है हिंदी के साथ साथ और किस विषय से MA किया है, तो आप ध्यान रखिएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु उपरांत भी इसी पद पर थे। इनका मृत्यु जो हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। इस मृत्यु के दौरान जो इसी विभाग पर थे, ये इसी विश्वविद्यालय में, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। इन्हीं अध्यक्ष के पद पर ही इनका देहांत हो गया। तो 12 सितंबर 1961 जन्म याद रखिए, मृत्यु याद रखिए। इसमें का हर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरीक़ा से बता रहे हैं आपको इस तरीक़ा से ही सवाल मिलेगा। विष के दांत कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो विष के दांत जो है मध्यम वर्ग के और उसके अंतर्गत विरोध करती है ये। तो सेन साहब तब कहानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से मेन में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो कहानी के अंदर हमें इम्पोर्टेंट लगा, जहाँ सवाल बन सकता है, उसको हम लिखे 1 लाइन छाट करके। तो आप ध्यान रखिए, जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि 1 लाइन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार काली चमकती हुई बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यह कार 7,500 का थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब की कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। कितने में आई थी, तो 7,500। यहाँ से 2 सवाल बन जाती है। किस में खड़ी थी, तो ये बरसाती मतलब एक पन्नी समझ जाइए, उसमें ये खड़ी थी। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखिएगा। मेम साहब की कड़ा चेतावनी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन आदमी गाड़ी के साथ जो फटकने ना पाए, तो खोखा और खोखी किनका आदेश था, तो ये मेम साहब का। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता इनको इस बात पर गर्व है। तो मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा सेन साहब का एक ही लड़का है जो सबसे छोटा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मोटर को किससे खतरा है, तो खोखा से। और खोखा एक लड़का का नाम है और जो सबसे क्या है, सेन साहब के सभी बेटा बेटियों में से सबसे छोटा है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से कहीं से क्वेश्चन नहीं भी बन जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से हम बताते चलेंगे।
अगला है सेन साहब की 5 लड़कियां। तो अब सेन साहब की 5 लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती थी। तो सेन साहब के क्वेश्चन बना, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। पांचों का नाम याद रखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इसमें से ऑप्शन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की है, या बोला कि कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो पांचों में से जो होगा वो होगा, और इसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा पांचों लड़कियों का नाम। सेन साहब अपने पुत्र कासू खोखा को अपने जैसा बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो कासू को क्या बनाना चाहते हैं? खोखा को ही कासू बोलते हैं, कासू का ही नाम खोखा बोला जाता है। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना था? अपने जैसा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है, अगला प्रश्न है वो क्या, वो देख लीजिए। अगला है कि बाहर में सेन साहब का शोफर मतलब ड्राइवर एक औरत मदन की मां से उलझ रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो बाहर में जो सेन साहब का जो ड्राइवर था किससे उलझ रहा था? तो एक औरत से। वो औरत कौन थी? तो मदन की मां थी, मां से उलझ रहा था ये। तो मदन की मां ऑप्शन में रहेगा, वो देख लीजिएगा। ड्राइवर को लगता था कि चक्के का हवा निकालने का काम कासू का ही मालूम पड़ता है। तो किसके मतलब ड्राइवर का हवा जो निकालने का काम है किसका लग रहा है? ड्राइवर को लग रहा है, कासू को। अगला, मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउटसाइड में रहता था। तो इनका ये जो है, ये क्या नाम है? गिरधर लाल। इनका ही एक कंपनी में काम कर रहा था। जो क्या था ये साहब, किरण साहब की मतलब फैक्ट्री में किरानी का काम कर रहा था। क्या नाम था उनका? गिरधर लाल। तो गिरधर लाल किस काम पर कर रहा है फैक्ट्री में? तो किरानी का। ठीक है, ये ध्यान रखिए, किरानी ध्यान रखिएगा। गिरधर लाल, गिरधर लाल से मानव के पिता है। आगे देखते हैं क्या है उसके बारे में। मदन पड़ोसियों के साथ, मदन जो है पड़ोसियों के साथ आवारागर्द छोकरों के साथ धूल में लट्टू नचा रहा था। तो मदन जो है पड़ोसी से क्या नचा रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। कासू मदन से कहा कि हमें भी लट्टू नचाना है, हमको लट्टू दो लट्टू दो। लेकिन मदन इसे नकार दिया और दोनों में विवाद हो गया। तो कासू ने क्या किया? एक सेकेंड, हाँ। कासू आव देखा न ताव मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। उसके बाद झट मदन कासू पर टूट पड़ा। जैसे कासू ने है आव ने देखा ताव और मार दिया, एक घूसा मदन को मार दिया। तो क्या उसके बाद झट मदन कासू पर टूट पड़ा। तो सबसे पहले जो मदन मुक्का मारा था, गुस्सा जो है वो किसने मारा था? तो कासू ने मारा था। किसको मारा था? तो मदन को। तो उसका मदन भी टूट पड़ा इस पर ही। तो आप देखिए आगे क्या है कि मदन दबे पांव बरामदे में खड़ी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। तो मदन जो है जब भागा जो, तो उसे किसे टकरा गया? लोटे से टकरा गया। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वही हम बनाए हैं। तो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, मदन ने खोखा को दो दांत तोड़ डाले। तो कितने तोड़े मदन ने? यही मदन जो है गिरधर लाल का जो है बेटा है, ये उसी का, इसके पिता उसी के अंदर काम करते हैं। तो आप कहानी जो है, विशेष कहानी हम नहीं लिखे हैं, तो बीच के जो बातें हैं वो आपको स्किप कर दिया है। तो घबराएंगे नहीं, आप कहानी पूरा पे तो पूरा समझ में आएगा। इसके अंतर्गत से हमको जो लगा, जो लगता है कि ऑब्जेक्टिव है वो हमने बताया है। तो खैर आपको इसके अलावा भी कुछ लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आया है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगला चैप्टर जो है ये है भारत से हम क्या सीखे। तो इसके बारे में जो हम अगले दिन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा चीज़ बन के तैयार है। तो इससे हम अगले दिन देखेंगे। तो विष के दांत ध्यान रखिएगा। विष के दांत एक कहानी है जिसके लेखक कौन? निर्वचन शर्मा। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। आपको यदि कोई दिक्कत लगता है तो इसको आप रिवीजन करते रहिएगा और आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो और कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत सारा लाइन हम छोड़ भी दिए हैं जो हमको लगा कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो खैर आपको लगता हुआ तो बताइएगा नीचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।